रामदेवरा से जहां तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ओरण बचाओ पद यात्रा सुमेर सिंह के नेतृत्व में धार्मिक नगरी रामदेवरा पहुंची। रामदेवरा आगमन पर प्रशासक सरपंच समंदर सिंह, टीम रूप सिंह तंवर और ग्राम वासियों ने पदयात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पदयात्रियों ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और ओरण भूमि की रक्षा का संकल्प दोहराया। पदयात्रियों ने स्पष्ट किया कि जब तक जैसलमेर जिले की ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। करीब 725 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा जयपुर पहुंचेगी, जहां राज्य सरकार के समक्ष ओरण भूमि संरक्षण, पारंपरिक आस्था और पर्यावरण संतुलन की मांग मजबूती से रखी जाएगी। वो तो जो अभी कुछ दिन पहले हम यात्रा में थे, जो जैसलमेर से रवाना हुई, उसके बाद में 18,000 बीघा और रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। खाली उससे वाहवाही नहीं होगी, सरकार काम करे और जनता अपना हक मांग रही है, अपना जो आस्था है और उसको बचाने के लिए सड़कों पे है, तो सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। वही करेगी क्योंकि 3 साल उनके पास में, पिछली सरकार ने भी 30,000 किया है तो इनको भी करना है। और जो जनता की पीड़ा है, वो मांग है, तो जनता जरूर रखेगी। जिसको चुन करके भेजा है उसी को कहेंगे और किसको कहेंगे। राजस्थान साथ में, अब तो लग रहा है मुझे हिंदुस्तान भी साथ आएगा, क्योंकि ये किसी की एक इंडिविजुअल मांग नहीं है, ये तो पूरे जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर सभी की मांग है। हम तो राजस्थान पूरे का बोल रहे हैं कि ओरण गोचर जो सुरक्षित क्षेत्र है और अपने गांव की ज़मीन को सुरक्षित कीजिए, विकास कीजिए। विकास के खिलाफ नहीं है, चाहे कौन सी भी सरकार करे, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने हक की लड़ाई, अपने गांव को बचाना और अपने ओरण गोचर को बचाने के लिए हम सड़कों पे हैं। और कल हमारा पोखरण में एक आम सभा है और हम सभी से यही जो अपील करते हैं कि आप अपनी गांव की पीड़ा लेकर के और अपने जो जनप्रतिनिधि उनको बताएं और हमारी पीड़ा को सुने और हमारी मांग है जो पूरी करें। आप देख रहे हैं ये जो ओरण के लिए पैदल यात्रा शुरू हुई है, ये तनोट माता के मंदिर से शुरू हुई थी और जयपुर विधानसभा तक जाने का उद्देश्य है। और ये जो मुहिम चलाई गई है, मुहिम उन बेजुबां जानवरों के लिए चलाई गई है जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दब रही थी। उस आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी मांगों को जयपुर विधानसभा तक पहुँचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस पदयात्रा में जो यहाँ के पर्यावरण प्रेमी हैं, यहाँ के जो वन प्रेमी हैं, जो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के ओरणों के लिए, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की इनकी जो मांग है उसको लेकर ये पुरजोर एक कोशिश की जा रही है, जिसमें पूरे गांव हर क्षेत्र के लोगों का यहाँ इनको सहयोग मिल रहा है। तो हम सभी से ही आह्वान करते हैं कि आप भी आएँ, इस संघर्ष की यात्रा से जुड़ें और आगे जयपुर तक इनका साथ दें। और हम चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे यहाँ पर मुँह बोली ओढ़ने हैं, जो चारागाह है, जो गोचर है, जो तालाब है, नाडी है और आगोर है, इनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए ताकि कंपनियों को आवंटन से ज़मीन बच सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम साधन और संसाधन दोनों उनके लिए यहाँ पर रखे जाए। अभी यात्रा में तो कुछ नहीं हुआ है। हम जो 21 तारीख को वहाँ से तनोट से रवाना हुए थे और आज रामदेवरा की समाधि पे हम दर्शन किए, यहाँ रामदेवरा पहुँचे हैं और आगे हमारी जारी रहेगी। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे गाँव जो जैसलमेर जिले के अंदर जो पश्चिम राजस्थान में जो हमारे कुएँ हैं, तालाब है, गांव है, इनको उजाड़ो मत, हमारा शोषण मत करो। और गायों के लिए हम ये लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते आए और हम भी लड़ रहे हैं। पहले जुजार देखो, आला जी है, सोड़ा जी है, इनके अभी शीश कटे, धड़ लड़े हैं पाकिस्तान तक जाके, और हमारी उसी पीढ़ी के हम हैं। और हमारे गाय के लिए हम नहीं करेंगे तो फिर जी के क्या करेंगे। हमारा शोषण हो रहा है यहाँ जैसलमेर जिले के अंदर और कोई सरकार हमारी की सुनती नहीं है। 2 महीने हम धरने में बैठे जैसलमेर के अंदर, 2 महीने का टाइम दिया था, वो भी निकल गया। और आगे 2 महीने के बाद हम फिर भी वहाँ उनको बोला अभी आपने तो कुछ काम किया ही नहीं है। और आगे उसको देखते हुए हम 21 तारीख को वहाँ से रवाना हुए और आगे जयपुर जा रहे हैं। सरकार को यही कह रहे हैं, जो आप पोखरण तक मांगे मान लोगे तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमारे को जयपुर से मुख्यमंत्री को देखने के लिए हमारे को गोई थोड़ी की हुई है। हमारी मांगे आप पोखरण मान लो, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमारी मांग क्या है? छोटी सी मांग है, छोटी सी मांग है जो हम 1 रुपए के अंदर हम 10 पैसे ही मांग रहे हैं खाली गायों के लिए। और हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, न सुमेर सिंह को चाहिए, न कोई दूसरों को चाहिए। कोई ज़मीन खुद के लिए नहीं मांग रहे, गायों के लिए मांग रहे, पक्षियों के लिए, हिरण के लिए, गिद्ध के लिए, सब ये हमारी यही मांग है। जो आप सरकार मान लो और हमारे को ऐसे परेशान मत करो, यही हमारी कारण है।
ये हुई है जो विफल है। हमारी स्वैच्छिक मांग है कि जीव जंतु गाय ये पिंजरे से बांधने वाले पशु नहीं है पक्षी, ये तो आज़ाद पक्षी है। और गाय है विचरण करने वाली, इनको पिंजरे में बंद नहीं करने, खुली घूमे। और गोचर, खड़ीन, तालाब, कुएँ, जो तलों पर बॉर्डर पर 20 तले हैं वो असुरक्षित हो रहे हैं। वहाँ पर हज़ारों पशुधन है, लाखों पशुधन एक एक तले पर है। उनको हम विकास के साथ है, विकास का स्वागत है, ढोल नगाड़ों से स्वागत करें, विकास का विनाश के साथ नहीं है। जो काम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर खड़ नहीं है, पौधे नहीं है, पेड़, वहाँ लगाए सोलर, हम स्वागत करते हैं उनका। अब हज़ारों पेड़, जाड़, केर, बोरडी, खेजड़ी, हज़ारों वो 200, 400 साल पुराने, अभी राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है कि एक पौधा माँ के नाम, माँ के 10 पीढ़ी के पहले पौधे लगाए, वो भी आप उजाड़ रहे हो। अब क्या उम्मीद रखें हम? हमारे जो अधिकारी है उनको भी हम कलेक्टर साहब को 10 बार दिया कि आप भी हमारा चौथा स्तंभ हो, आप भी उनका फीडबैक लो कि वहाँ कहाँ रहते हैं। हमने पूछा तले, तो वो बोले तले कहाँ है, तो तला को उनको फीड, आज 2 साल 20 दिन हो गए, उनको फीडबैक भी नहीं गए, फील्ड में नहीं गए कि तले कहाँ रहते हैं। आधी जनसंख्या जैसलमेर जिले की पश्चिमी आधी जनसंख्या तलों पर विचरण करती है। आदमी और पक्षी, जीव जंतु, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, आधे से ज़्यादा वहाँ पर है, तो उनका भी फील्ड नहीं लिया है। तो अधिकारी क्या करें? अधिकारी जाए वहाँ पर देखे क्या है, क्या जनता, जिले की जनता कर रही है। कलेक्टर साहब को ये भी मालूम नहीं कि तले क्या है। अब किसकी उम्मीद रखें हम? ये मेन मांग हमारी, हम के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारे पूर्वज भी लड़ते आए हैं गाय बचाने के लिए और पेड़ पौधे खेजड़ी बचाने के, आज हम भी उनके खड़ीन, तालाब, बेरी, कुएँ उसके लिए कर रहे हैं। हमारे और कुछ नहीं, हमारे हक का है, हक का मांग रहे हैं। सुमेर सिंह जी वैसे दिखने में भी जैसलमेर के गांधी की तरह लग रहे हैं, तो बिल्कुल स्थानीय वेशभूषा में और स्थानीय साफा, स्थानीय धोती, और ये पिछले कई सालों से ओरण को संरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बार अभी पिछली बार मीटिंग थी तो हम और सुमेर सिंह जी साथ ही थे। तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। हमारे यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो भी पश्चिमी राजस्थान है, इसमें पशुधन पर भी हमारा जीवन आधारित है। इसलिए उसके लिए ज़मीन नहीं होगी तो हमारी आजीविका भी चलना मुश्किल है। अब प्रशासन इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए अगर ओरण का संरक्षण करके कंपनियों को ज़मीन देवे, पर इनको गांव वालों को जो ज़रूरत है उनको पहले देवे, उसके बाद जो बची है वो भले ही कंपनी को दे, उसका भी कोई एतराज़ नहीं, पर गांव वालों की मांग को ध्यान में रखते हुए इनको ओरण को संरक्षित करें और ओरण दर्ज करें।